सो हेलो फ्रेंड्स, दी अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाउंडेड वेरिएशन पे बेस्ड दो इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी मैथ्स के लिए सीरीज चल रही है। सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके भी सिलेबस में बाउंडेड वेरिएशन है, चाहे वो एमएससी में है चाहे वो बीएससी में है, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सीरीज बेटा। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो बेटा बाउंडेड वेरिएशन वाली जो थ्योरम दी, इसके स्टेटमेंट रीड करें। बहुत ईजी थ्योरम है, क्रैम नहीं करना, एक एक स्टेप समझ आएगा। दोनों को हम डिटेल में प्रूफ करेंगे। एक फंक्शन दिया हुआ है गामा फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू सी, कह रहा है कि ये बाउंडेड वेरिएशन का है। देन आपको क्या प्रूफ करना है? फर्स्टली क्या प्रूफ करना है कि सपोज करो इस क्लोज इंटरवल ए बी के दो पार्टीशन हैं पी और क्यू, तो दोनों पार्टीशन कोई सेट ही होंगे। तो हमने मान लिया कि पी जो सेट है वो सबसेट है क्यू का। तो ये कहता है कि जो पी के कोरस्पोंडिंग पार्टीशन बाउंडेड वेरिएशन आएगी और क्यू के कोरस्पोंडिंग जो बाउंडेड वेरिएशन आएगी, छोटे वाले के कोरस्पोंडिंग बाउंडेड वेरिएशन छोटी होगी और बड़े वाले के कोरस्पोंडिंग बाउंडेड वेरिएशन आपकी बड़ी होगी। ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। याद रखने का तरीका, भाई पी क्यू से छोटा है तो पी के कोरस्पोंडिंग बाउंडेड वेरिएशन छोटी होगी, क्यू के कोरस्पोंडिंग बाउंडेड वेरिएशन बड़ी होगी। अब पहले बी एक पार्ट का ही प्रूफ करते हैं, बी का हम बाद में करेंगे। देखो बेटा, आपको क्या दिया हुआ है? गामा दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से लेके सी तक दिया हुआ है। दो पार्टीशन दिए गए हैं क्लोज इंटरवल ए बी के, पी और क्यू। पी कंटेन है क्यू में। तो यहाँ पे एक बात है, देखो क्या, कि जो क्यू पार्टीशन है ना दिया हुआ आपको स्टेटमेंट में, वो पी से बड़ा है। तो मैंने मान लिया कि लेट जो क्यू है, मैंने मान लिया कि लेट क्यू ये है बेटा, क्यू इक्वल टू ऐसे मान लिया ए इक्वल टू टी नोट लेस देन टी वन लेस देन अप टू सो ऑन लेस देन टी आई माइनस वन लेस देन टी स्टार लेस देन टी आई लेस देन टी एम इक्वल टू बी। मैंने क्या कहा, देखो पूरी लाइन पढ़ना। बी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी कंटेनिंग वन पॉइंट, ये पॉइंट है टी स्टार, कंटेनिंग पॉइंट टी स्टार मोर देन पी। अब इसको समझते हैं क्या लिखा है। देखो बेटा, जो पी पार्टीशन है वो दिया हुआ है स्टेटमेंट में क्यू से छोटा है। तो मैंने मान लिया कि जो क्यू पार्टीशन है ना, वो ये है ए बराबर टी नोट लेस देन टी वन टी आई माइनस वन लेस देन टी आई। इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया मेरे बेटा, टी आई माइनस वन और टी आई के बीच में मैंने एक नंबर मान लिया टी स्टार, और क्या कहा कि ये पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी का कंटेनिंग वन पॉइंट मोर देन पी। पी में जितने भी पॉइंट हैं उनसे एक ज़्यादा पॉइंट मान लिया क्यू में। और ये ध्यान रखना, पी पार्टीशन क्या है, तो पी जो पार्टीशन है उसमें टी स्टार नहीं है, बाकी सारे हैं, यही सारे हैं। क्योंकि देखो पी सबसेट ऑफ क्यू, कई बच्चे समझते हैं इसको ऐसे कि भाई पी छोटा है क्यू बड़ा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे है पी सबसेट है क्यू का, मतलब जितने पी के पॉइंट हैं वो क्यू में होंगे ही होंगे, एक्स्ट्रा भी क्यू में ज़रूर होगा कोई। तो पी के ही पॉइंट, पी के कौन से पॉइंट है, टी नोट टी वन टी आई माइनस वन, टी स्टार को छोड़ दो, टी आई टी एम बराबर बी, ये तो है पी के। क्यू में क्या है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ज़्यादा है टी स्टार, उसको मैंने कहीं डाल दिया टी आई माइनस वन और टी आई के बीच में। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्या है, मुझे प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान दो। मुझे प्रूफ करना है ये कि बेटा न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पी लेस आए न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो मैं इस न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पी को लेके चलता हूँ, देखना है क्या आएगा। मैं लेके चला न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पी, तो वो क्या होगा, देखो बाय डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन बता दी थी बाउंडेड वेरिएशन की, उससे कंफ्यूज ना होना। ज़्यादा समझना है तो प्रीवियस डेफिनेशन जाके देख लें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ एक बार। देखो कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। अगर गामा बाउंडेड वेरिएशन का दिया हुआ है तो जो मैं लिख रहा हूँ वही होगा बस, कि न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पी ये होगा कि सुमेशन के फ्रॉम वन टू एम मॉडुलस ऑफ गामा टी के, ठीक है बेटा, माइनस गामा ऑफ टी के माइनस वन। ये आपको पता होता है। आपको दिया हुआ है गामा बाउंडेड वेरिएशन का, विद रिस्पेक्ट टू पी भी दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू क्यू भी दिया हुआ है। तो
मैंने न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पी लेके चला, मुझे डेफिनेशन पता होती है कि न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पी क्या होगा, सुमेशन के फ्रॉम 1 to m गामा ऑफ टी के माइनस गामा ऑफ टी के -1। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने इस न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पी की हेल्प से कहाँ पे जाना है, क्यू वाले पे जाना है। आप चेक करो क्यू वाले में क्या है, बाकी सब सेम है, टी स्टार एक्स्ट्रा है। तो मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा आपको। देखो मैंने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करूँगा, कैसे कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखते रहे मेरे पास कि भाई मैंने इसको लिख दिया सुमेसन विच इज इक्वल टू सुमेसन के फ्रॉम 1 to i -1 मॉडुलस ऑफ गामा टी के माइनस गामा टी के -1। ठीक है बेटा, एक और लिखा प्लस गामा टी आई माइनस गामा टी आई -1 ऐसे लिखा। बाकी ऐसे लिखा देखो, प्लस सुमेसन के फ्रॉम i + 1 to m गामा ऑफ टी के माइनस गामा ऑफ टी के माइनस। ये लिखा कैसे मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। देखो ध्यान से भाई, मुझे इस न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पी की हेल्प से क्यू वाले पे जाना है। क्यू वाले पे तब जाएंगे जब यहाँ टी स्टार एक्स्ट्रा होगा। तो देखो मैंने इस 1 से m को कैसे ब्रेक किया भाई, 1 से i -1 तो अलग कर दिया। ठीक है, 1 से मतलब कि जो यहाँ तक का पोर्शन है, जो बेटा यहाँ तक का पोर्शन है उसको तो अलग कर लिया, k फ्रॉम 1 to i -1 ये हो गया। प्लस उसके बाद क्या आएगा, गामा ऑफ टी आई माइनस गामा ऑफ टी आई -1 ये आ गया। ठीक है बेटा, अब ये p के रिस्पेक्ट वाला चल रहा है, ये p वाला क्या हुआ है मैंने ओपन किया है। तो p में ध्यान रखना आपने, p में टी स्टार नहीं, टी स्टार को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, ये q में है। तो टी आई -1 गामा ऑफ टी आई माइनस गामा ऑफ टी आई माइनस टी आई -1 वाला ये आ गया। बाकी बचा क्या, टी आई से आगे क्या आएगा, टी आई +1। तो देखो k फ्रॉम i + 1 to m ये नेक्स्ट आपकी टर्म्स ही आ गई। अब आप ध्यान से देखो, ये तो है p वाला, ये q वाला कब बनेगा, जब क्या हो, देखो ये क्या हो, ऐसे होना चाहिए ना, गामा ऑफ t1 माइनस गामा ऑफ t0 गामा ऑफ t2 माइनस गामा ऑफ t2 ऐसे चलता जा रहा है। तो गामा ऑफ t स्टार माइनस गामा ऑफ टी आई -1 ये होना चाहिए, फिर गामा ऑफ टी आई माइनस गामा ऑफ टी आई स्टार होना चाहिए। बाकी सेम देखो, ये वाला पोर्शन क्यू में भी है, ये वाला पोर्शन क्यू में भी है। तो सिर्फ इस पोर्शन में जो ये लिखा है बीच वाला, इस पोर्शन में टी स्टार है क्यू वाले में, तो मुझे टी स्टार यहाँ डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से गामा ऑफ टी स्टार इसमें ऐड कर देता हूँ और वही सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, विच इज इक्वल टू ये वाला फर्स्ट वाला सुमेशन एज इट इज, यहाँ पे देखो क्या होगा, प्लस गामा ऑफ टी आई ये एज इट इज माइनस गामा ऑफ टी स्टार, ये मैंने किया सब्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, और प्लस गामा ऑफ टी स्टार ये किया मैंने ऐड, माइनस गामा ऑफ टी आई -1 और मॉडुलस ले लिया, और प्लस थर्ड वाला सुमेशन ये वाला भी एज इट इज। अब देखो यहाँ क्या हुआ भाई, ये पूरा हो गया ना। अब गामा ऑफ टी आई माइनस गामा ऑफ टी आई, गामा ऑफ टी स्टार माइनस गामा ऑफ टी आई -1 प्लस गामा ऑफ टी आई माइनस गामा ऑफ टी स्टार, दोनों आगे देखो अब ध्यान से यहाँ। अब एक तो आ गया गामा ऑफ टी स्टार माइनस गामा ऑफ टी आई -, इन दोनों का आ गया, ये रहा गामा ऑफ टी स्टार माइनस गामा ऑफ टी आई -, एक है गामा टी आई माइनस गामा टी स्टार, ये रहा गामा टी आई माइनस गामा टी स्टार। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो ये मॉडुलस है, सेपरेट हो जाएगा क्या भैया, इस वाले पोर्शन को तो अलग कर दो, इस वाले पोर्शन को अलग कर दो, और बेटा इस वाले पोर्शन को अलग कर दो, बाकी पहले वाला एज इट इज, लास्ट वाला एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा, पहले वाला पोर्शन एज इट इज प्लस ये आ जाएगा गामा ऑफ टी स्टार माइनस गामा ऑफ टी आई -1 प्लस गामा ऑफ टी आई माइनस गामा ऑफ टी स्टार, ये आ जाएगा प्लस लास्ट वाला एज इट इज। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से देखो बेटा इसको, पहले वाला एज इट इज, सेकंड में हमने किया गामा ऑफ टी आई, गामा ऑफ टी स्टार माइनस गामा ऑफ टी आई -1, ये रहा देखो गामा ऑफ टी स्टार माइनस गामा ऑफ टी आई -1। नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टी आई में से टी स्टार घटाओ, तो ये रहा टी आई में से टी स्टार प्लस
बाकी रेस्ट जो है क्या है, देखो यहाँ पे ये रेस्ट सारा सेम, तो ये वाला सेम। तो जो अब आया है ये वाला क्या बन गया, ये तो क्यू के रिस्पेक्ट में बन गया, तो विच इज इक्वल टू न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो हम क्या लेके चले थे, न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पी। एक बार लेस देन इक्वल टू आएगा तो लेस देन इक्वल टू रहेगा न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो बेटा यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इसके बाद हम करेंगे सेकंड वाला जो पार्ट है उसका, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या दिया हुआ एक्स्ट्रा, सिग्मा एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल ए बी से सी, जो कह रहा है ये भी बाउंडेड वेरिएशन का है। अल्फ़ा बीटा दो नंबर सी में बिलोंग करते हैं, तो उसको बताना है कि अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा ये भी बाउंडेड वेरिएशन का हो। साथ में आपको बताना है कि वी ऑफ अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा जो हो मोड अल्फ़ा वी गामा प्लस मोड बीटा वी सिग्मा के लेस देन इक्वल टू। इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिख के, देखो ध्यान से समझते हैं। यहाँ दो फंक्शन है बेटा आपको जो दिए हैं, स्टेटमेंट समझते हैं पहले। एक तो दिया हुआ है गामा, ये भी क्लोज इंटरवल ए बी से लेके सी तक है मेरे बेटा। एक दिया हुआ आपको सिग्मा, ये भी क्लोज इंटरवल ए बी से लेके सी तक है। दोनों बाउंडेड वेरिएशन के दिए हुए हैं स्टेटमेंट में। उसके बाद दो नंबर दे दिया आपको अल्फ़ा बीटा जो सी से हैं। तो पता है क्या कह रहा है कि अल्फ़ा को तो गामा के साथ लगाओ, अल्फ़ा गामा लगा लिया, बीटा को सिग्मा के साथ लगाओ प्लस बीटा सिग्मा, ये बना लो। अल्फ़ा गामा के साथ बीटा सिग्मा के साथ, ये बन गया एक कॉम्बिनेशन। कह रहा है जो ये फंक्शन नया फंक्शन बना है ना ये वाला भी बाउंडेड वेरिएशन का दिखाओ, ये बाउंडेड वेरिएशन का प्रूव करना आपको, टू प्रूव। ठीक है, एक तो ये करना है। एक कह रहा है कि इसी फंक्शन की जो टोटल वेरिएशन है अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा की, कह रहा है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आपके हिसाब से किसके इक्वल होनी चाहिए। भाई देखो अल्फ़ा तो कोई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, वी ऑफ गामा बच गया, प्लस ऐसे ही यहाँ ये बीटा सिग्मा है भाई, बीटा सिग्मा, ऐसे ही बीटा बाहर आ गया, और वी किसका बच गया, सिग्मा का बच गया, वी ऑफ सिग्मा। कह रहा है इन दोनों में लेस देन इक्वल टू साइन होता है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो पहले तो मैं प्रूव करूँगा कि अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा बाउंडेड वेरिएशन का है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, इस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा को बाउंडेड वेरिएशन का दिखाने के लिए इसको अपने दिमाग में पूरा कैपिटल गामा मान लो। तो कोई भी फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का कब होता है, देखो उसके लिए क्या लेके चलते हो आप, न्यू ऑफ गामा। गामा क्या है, वो है अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा। इस फंक्शन को पूरा बड़ा फंक्शन, इसको एक फंक्शन मान लो अपने दिमाग में, कंफ्यूज नहीं होना। विद रिस्पेक्ट टू किसी पार्टीशन के रिस्पेक्ट में मैंने ले लिया पार्टीशन पी, तो आपने एक स्टेप लिखना पड़ेगा यहाँ पहले, लेट पी बी या पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। पी पार्टीशन वही ए इक्वल टू टी नोट लेस देन टी वन लेस देन अप टू सोन लेस देन टी एम बराबर बी। तो ये क्या होगा, सुमेसन के फ्रॉम 1 to m, ऐसे ही होता है। मॉडुलस होता है गामा ऑफ टी के, तो गामा क्या है, अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा, ये पूरा फंक्शन है टी के माइनस यही फंक्शन अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा टी के -1। तो बेटा ये टी के -1 यही होता है ना। ये लेस देन इक्वल टू किसी कांस्टेंट से दिखाना है आपको, कोई फाइनाइट नंबर दिखाना है आपको, ये वाला सुमेशन आपको किसी कांस्टेंट से कम दिखाना। अगर ऐसा होगा तो प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे दिखाएंगे आपको, और गामा भी बाउंडेड वेरिएशन का दिया हुआ है, सिग्मा भी बाउंडेड वेरिएशन का दिया हुआ है, मतलब न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू पी फाइनाइट है, न्यू ऑफ सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू पी वो भी फाइनाइट है, क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन के दिए हुए हैं। देखो मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, विच इज इक्वल टू, भाई सुमेशन बिल्कुल सिंपल सा है, सुमेशन के फ्रॉम 1 to m। मैंने इसको फंक्शन की प्रॉपर्टी की नज़रिए से देखा तो ये हो गया अल्फ़ा गामा ऑफ टी के, बताऊंगा कैसे, प्लस बीटा सिग्मा टी के, ठीक है बेटा, माइनस बताता हूँ कैसे, अल्फ़ा गामा टी के -1 और माइनस बीटा सिग्मा टी के -1 और मॉडुलर। देखो कैसे किया मैंने ये बेटा, ये है अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा, तो अल्फ़ा गामा एक फंक्शन है तो इस पे तो टी के अलग लगेगा, प्लस एज इट इज़ बीटा सिग्मा पे टी के अलग लगेगा, लग गया, माइनस ऐसे ही अल्फ़ा गामा अलग अप्लाई होगा टी के -1 पे, माइनस प्लस माइनस बीटा सिग्मा टी के -1 पे अलग अप्लाई होगा। फंक्शन की सम पे प्रॉपर्टी का रूल होता है, प्रॉपर्टी होती है बेटा ये कि अगर दो फंक्शन है, एक है अल्फ़ा गामा दूसरा है बीटा सिग्मा, प्लस है तो दोनों अलग अलग अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो आपके पास 4 टर्म है, ये वाली और ये वाली, दोनों में अल्फ़ा कॉमन है, तो नेक्स्ट स्टेप में यही होगा, सुमेशन के फ्रॉम 1 to m, दोनों में से अल्फ़ा कॉमन ले लो जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। तो क्या बनेगा अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद, ये बनेगा बेटा गामा ऑफ टी के माइनस गामा ऑफ टी के -1, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं उनमें से बीटा कॉमन नज़र आ रहा होगा, इसमें से और इसमें से, तो बीटा कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा, सिग्मा ऑफ टी के बेटा माइनस सिग्मा ऑफ टी के -1,
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सुमेशन है, मॉडुलस है, तो इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो लेस देन इक्वल टू सुमेशन k फ्रॉम 1 to m मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा, ये हो जाएगा गामा ऑफ टी के माइनस गामा ऑफ टी के माइनस 1, ये तो अलग हो गया बेटा, ठीक है, प्लस सुमेशन k फ्रॉम 1 to m, यहाँ पे सिग्मा बीटा कॉमन था और बचेगा क्या, सिग्मा ऑफ टी के माइनस सिग्मा ऑफ टी के माइनस 1, ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, पहले वाले जो ये सुमेशन है इसमें से अल्फ़ा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बीटा यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये बचा क्या, विच इज इक्वल टू मॉडुलस अल्फ़ा, तो ये बच गया सुमेशन k फ्रॉम 1 to m गामा ऑफ टी के माइनस गामा ऑफ टी के माइनस 1, ठीक है बेटा, प्लस यहाँ पे मॉडुलस बीटा बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा, सुमेशन k फ्रॉम 1 to m सिग्मा ऑफ टी के माइनस सिग्मा ऑफ टी के माइनस 1। यहाँ से देखो ये तो क्या चीज़ बन गई, ये तो बन गई न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू p प्लस बीटा मॉडुलस अलग, और ये क्या बन गया, ये बन गया न्यू ऑफ सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं, जो कंक्लूजन है वो क्या आया, मैं लेके चला था न्यू ऑफ अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू p लेके चला था, किससे लेस देन इक्वल टू आ गया, मॉडुलस अल्फ़ा न्यू ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू p प्लस मॉडुलस बीटा और न्यू ऑफ सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू p, ये आ गया बेटा। अब मुझे दिया हुआ है ये भी बाउंडेड वेरिएशन, ये भी बाउंडेड वेरिएशन, तो ये कांस्टेंट से कम होंगे, तो अल्फ़ा भी कोई कांस्टेंट है, बीटा भी कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है किसी कांस्टेंट से कम आ गई, इसका मतलब अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा क्या होगा, इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है बेटा। अभी क्या प्रूव करना था, टोटल वेरिएशन पे लेके जाना था, भाई सुप्रीमम भी तो लेना है, तो क्या लिखना है, एक लाइन टेकिंग सुप्रीमम ऑन बोथ साइड, ऐसे लिखना आपने एग्जाम में, तो क्या बन जाएगा, देखो लेफ्ट साइड तो बन जाएगी वाली v ऑफ अल्फ़ा गामा प्लस बीटा सिग्मा लेस देन इक्वल टू एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस अल्फ़ा एज इट इज, इसका क्या बन जाएगा, v ऑफ गामा बन जाएगा प्लस मॉडुलस बीटा एज इट इज, इसका क्या बन जाएगा, v ऑफ सिग्मा बन जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था बेटा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ करेंगे बाउंडेड वेरिएशन पे बेस्ड, टोटल वेरिएशन पे बेस्ड, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।